अगर आपको बड़े पॉडकास्ट देखना पसंद नहीं है और कम समय में आपको ज़्यादा स्किल्स और नॉलेज चाहिए तो बने रहिए पॉडकास्ट कुणाल क्लिप्स के साथ। मुझे थोड़ा सा समझना है और जानना है तंत्र के बारे में। शक्ति, राइट? शक्ति का एक पार्ट शायद तंत्र भी है, जहाँ पर मे बी तंत्र को, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी जब हम बात कर रहे थे कि इसको नेगेटिविटी के साथ भी जोड़ा जाता है। आप एज यू सेड कि ना कोई ब्लैक मैजिक होता ना कोई वाइट मैजिक होता, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। हम उसको किस इंटेंस के साथ कर रहे हैं, किसी के भले हमारा कैसा है। सो तंत्र के बारे आप मुझे थोड़ा सा समझाइए, क्या है तंत्र एक्चुअल में? तंत्र इज बेसिकली अ टूल। इससे शॉर्टेस्ट क्या बताऊं, मतलब हर चीज ये भी एक यंत्र है, बट इसके अंदर एक तंत्र है जिसकी वजह से ये माइक्रोफोन काम कर रहा है। इट इज सो व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द टूल थ्रू विच यू आर वांटेड टू। आपने शक्ति के बारे में इसको कनेक्ट करके पूछा है, तो तंत्र भी आप समझिए कि ये भी एक ऊर्जा को समझने का, पाने का, और उसको यूज करने, कैसे यूज कर सकते हैं उसको ये बताने का भी तरीका है। वो शक्ति किस काम की जिसका उपयोग ना हो, डेफिनेटली, है ना। तो शक्ति जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाते हैं तब तक शक्ति तो जस्ट डोरमेंट है, तो वो शक्ति ही नहीं है, उसका क्या उपयोग। तंत्र भी आप ये समझिए कि तंत्र भी एक बहुत बड़ा, बहुत विस्तृत और बृहत सब्जेक्ट है। बहुत ईजिली सुपरफिशियली अगर इसको ऐसे हम समझना चाहें कि तंत्र क्या है, तंत्र ये है, तो ये अनफेयर होगा तंत्र के लिए ही, क्योंकि ये विद्या है और ये इनफाइनाइटली डीप विद्या है। उसमें से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 4 अंधे दोस्त, और वो गए जंगल में, हाथी को पकड़ लिया, बहुत पॉपुलर स्टोरी है। सबने कुछ कुछ अलग अलग पकड़ा और सबको लगा कि दिस इज द रियलिटी। तो किसी विद्या को भी, इवन आई एम ऑल्सो स्टडीइंग अंडर अपने गुरु और उनकी परंपराओं को समझने की और उनको थोड़ा बहुत पाने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन जितना भी पाऊँ मैं, वो बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा ऑफ द होल विद्या इटसेल्फ। यू कैन नेवर बी 100% इनटू इट। आप जितना आप जान पाएंगे आपको उतना ही लगेगा कि अभी तो कुछ जानना ही नहीं। The epitome of knowledge is when you realize that I have really not known anything. There is infinite things to still know, and you are finite. तो अगेन तंत्र समझिए कि बहुत बड़ा विस्तृत सब्जेक्ट है। उसमें शाक्त तंत्र भी आ जाएंगे, वैष्णव तंत्र भी आ जाएंगे, शैव तंत्र भी आ जाएंगे, भैरव तंत्र भी आ जाएंगे, और उसमें भी अलग 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 ब्रांचेस, वामाचारा हो जाएगा, सिद्धांताचारा हो जाएगा, समयाचारा हो जाएगा। मतलब आप आपको क्या अट्रैक्ट कर रहा है, आप बस उतना फॉलो कीजिए। उसको रिलीजियसली अगर फॉलो करें तो वो एक मतलब छोटा बड़ा नहीं बोल सकते, बट एक ग्राम देवता भी या एक कुल देवता भी, कुल देवी भी आपको टू इट्स हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन, जो आदि शक्ति है, वहां तक पहुंचाने की का मतलब ये है कि यू कैन एक्चुअली थ्रू इट यू रीच ऑल द वे। वो वहां तक पहुंचाने तक की इज लाइक अ पावर, तो यहाँ से जर्नी, राइट। ये कुल देवी भी हैं जो मैनिफेस्टेशन, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा, तो ये नहीं है, ये भी तो है, लेकिन ये बॉडी में कैद नहीं है। तो इनकी क्षमता है कि ये आपको ऑल द वे टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स मैनिफेस्टेशन, या इवन अनमैनिफेस्टेड, वहां तक पहुंचाने की अगर क्षमता है तो वो उनमें भी है। लेकिन नहीं, हमको सिर्फ चाहिए महाकाली, हमको सिर्फ चाहिए काल भैरव, या जो भी अभी ट्रेंडिंग है। तो ये हमारा सोचने का थोड़ा सा स्क्यूड टाइप का तरीका है कि हम एक पर्टिकुलर चीज शायद को चूज कर रहे हैं, ट्रेंड में है तो हम भी ऐसे ही नहीं। इट्स तरीका है, ये उपाय है। और उपाय तो कौन सा उपाय अगर सही या गलत बोलेंगे, इट्स जस्ट लाइक यस्टरडे आई वाज टॉकिंग टू समबडी एंड आई वाज लाइक, आप समझिए कि ये एक स्फेरिकल बॉल है, मान लीजिए अर्थ। अर्थ अगर, मैं ऐसा नहीं चाहता बट मेरे चाहने से क्या होता है, बट बाई चांस अगर अर्थ हैज टू स्प्लिट ऑफ इनटू पीसेस, अगर इसको अंदर से इम्प्लोड हो जाए तो क्या होगा, इसके अलग अलग जो टुकड़े हैं ना, वो अलग अलग स्पेस में हर डायरेक्शन में आपको नजर आएंगे, राइट।
कोई ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा जिसमें आपको उसके टुकड़े नजर नहीं आएंगे, बिल्कुल। बट इवेंचुअली इफ दैट हैज टू कम बैक टू अर्थ टू मेक अर्थ अगेन, वो हर डायरेक्शन से फिर वापस वापस भी आएंगे। और उसमें से कौन सा डायरेक्शन सही और कौन सा डायरेक्शन गलत, सारे डायरेक्शन सही, राइट। सारी ये डायरेक्शन। उपाय ही है, आप उसी शिव में वापस जा रहे हैं हम्म। जहां से आप निकल कर आए हैं। तो जो दक्षिणाचार वाले हैं वो गलत या भक्ति वाले वो सही, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबका अपना अपना रास्ता है और सबकी अपनी अपनी यात्रा है। आप जाने तो भी आप उसी यात्रा पे हैं, आप नहीं भी जाने, जैसे कि आप उस ट्रेन में हैं जहाँ की सबकी ट्रेन सबकी विंडो बंद है, चल तो ट्रेन फिर भी रही है ना, बिल्कुल। आपको नहीं पता कि कौन सा स्टेशन है, कौन सा राइट है, राइट बट राइट। यात्रा में तो आप फिर भी हैं। बिल्कुल। हाउ कॉन्शियसली आर यू अवेयर ऑफ दिस यात्रा, दैट कैन मेक अ डिफरेंस। अब तंत्र में जब आप अभी मुझे बता रहे थे, दिस इज लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद बहुत लाइक मास सब्जेक्ट है, शायद उसके बारे में बात करते करते मैं भी पता नहीं कितना टाइम लगे, बट एक छोटी सी चीज मेरे को आपसे समझनी है। जो अभी डिमांड वाइज या पॉपुलर है लाइक काली शक्ति, देन उसके बाद कामाख्या देवी, बगलामुखी माता, इज लाइक क्यों इतना ट्रेंड में है। इवन आपने मुझे बताया भैरव, वो भी। सो क्या इन सब शक्तियों से, इन सब तंत्र से भी लोगों को हेल्प मिलती है अपनी जर्नी में? क्यों नहीं। और किस टाइप की हेल्प तो आपको जरूर मिलेगी। आई मीन आप जिस के साथ अपना एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, एक टाइम पे तो वो कनेक्शन आपका ज़रूर होगा। और मैं ये 100% एक्सपीरियंस बेस्ड बोलना चाहता हूँ कि अगर बाय चांस भी जब भी आपके प्रारब्ध में लिखा हो और आप यू गेट रब्ड ऑफ बाय समथिंग हायर इन फ्रीक्वेंसी, जो आपकी फ्रीक्वेंसी से बहुत अलग फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो, जिसको हम डिवाइन बीइंग्स भी बोलते हैं, बाय चांस अगर आपका रब ऑफ भी हो गया ना, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी वहाँ से। लाइफ इन द सेंस आपको तीसरा पैर नहीं बड़ा हो जाएगा, आपके सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा, इतना ज़्यादा चेंज कि वहाँ से वापस आप नहीं आ पाएंगे टू व्हाट यू वर बिफोर। सो यस, आप किसी भी देवी किसी भी देवता को अगेन उनसे इस्टेब्लिश कीजिए कनेक्शन, बाकी वो तो हाथ पकड़ के आपको टहलाना स्टार्ट भी कर देंगे। है ऐसे कंपैशनेट है। क्यों कि माँ बगलामुखी या माँ तारा या you know a certain कामाख्या kind of देवी। energies are in trend right now, ये तो देवी की इच्छा। शायद वो चाहते हैं हमसे एक्सचेंज करना, शायद देयर इज सम वर्क व्हिच दे वांट टू डू थ्रू यू आई, तो वो ऐसे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला, मुझे क्या पता कि भगवती ने क्यों मुझे कश्मीर में फेंक के रखा है, शायद मेरी फील्डिंग लगी है वहां पे, मैं ना तो नहीं बोल सकता हूँ वहां पे, क्यों कैसे एक्सप्लेन करूं। वो खोज चालू है। It's always on. It doesn't stop.